तो आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको जिससे ये भी पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वैसे ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, और आपको ये पता लग जाएगा कि आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन है, डिस्कस द एजुकेशनल एंडीवर्स ऑफ रुकैया सुल्ताना। रुकैया सुल्ताना के शैक्षिक प्रयास के बारे में बताइए। तो हमने थोड़ा सा पहले रुकैया सुल्तान के बारे में बताया कि रुकैया सुल्तान वॉज ए बंगाली फेमिनिस्ट, एक बंगाली थिंकर थी, फेमिनिस्ट थी, लेखक थी, और औरतों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और औरतों के लिए इसमें ये लाइन भी लिख सकते हैं जो हमने पढ़ी है कि और उन्हें वहां का, बंगाल का ध्रुव तारा कहा गया है। ठीक है। फिर उनके थोड़े से जन्म के बारे में बताया कि वो बंगाल में जन्म हुआ था उन्होंने, और वो उस टाइम पर्दे में रहती थी। ठीक है, जैसे वहां की औरतें पर्दे में रहती थी उसी तरीके से पर्दे में रहती थी। देन 16 साल में उनकी शादी हो गई एक विदुर से। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या हुई कि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, और उन्होंने उनको पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका। तो उनका कैरियर 1902 में शुरू हुआ, जहां उनका सबसे पहले बंगाली एस्से आया, पिपाशा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने काफी बुक्स लिखी जैसे मोतीचूर और सुल्ताना ड्रीम्स लिखी, जो बहुत फेमस बुक है। और इस सुल्ताना ड्रीम्स के ऊपर काफी आपके सिर्फ एक शॉर्ट नोट भी आ रखा है। और कब लिखी? उनके हस्बैंड के मरने से पहले के, जो 1909 में आ गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर इसमें और दे रखा है कि यदि सुल्ताना ड्रीम्स के ऊपर जैसे शॉर्ट नोट आया था तो क्या लिखना है इसमें। सुल्ताना ड्रीम्स में रुकैया ने एक ऐसे लेडी लैंड की कल्पना की थी कि जिसमें, जहां पर औरतों को पूरी फ्रीडम ही दी गई हो। और उन्होंने मैन और वुमेन के रोल को रिवर्स कर दिया था, मतलब जिसमें औरतें हो वो डोमिनेंट सेक्स हो। जैसे कि हमारी यहाँ की सोसाइटी में मैन डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, वहां पर औरत डोमिनेंट हो, और जो मैन हो वो सबऑर्डिनेट हो, वो उनका काम करे, मतलब औरत को पूरी फ्रीडम हो काम करने की। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में बताया गया था। अब 5 महीने बाद रुकैया के हस्बैंड की डेथ के, उन्होंने एक हाई स्कूल स्टैब्लिश करा। ठीक है, जिसका नाम था सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है। तो 1932 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी ग्रेटनेस थी, उन्होंने आ मतलब एंड तक वुमेन के लिए काम करती रही, बंगाल की औरतों के लिए। ठीक है, अब देखिए, हाँ, उसके बाद उन्होंने अंजुमन ए खातवान ए इस्लाम की भी फाउंडेशन करी। ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी नहीं है लिखना, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि आपकी बुक में नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है। उन्होंने औरतों के लिए बहुत काम किया। वे जो पेट्राइकल सोसाइटी थी उससे बहुत परेशान थी, जो पितृसत्ता समाज था उससे बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने वुमेन के लिए बहुत काम किया। अब देखिए, रुकैया की जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो ये हम बताएंगे जब हम एजुकेशनल एंडेवर्स के बारे में बताएंगे, शैक्षिक प्रयास के बारे में बताएंगे, तो हम ये बताएंगे उसका दर्शन क्या था। वो उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंस था। उसने कहा कि वुमेन को किससे आजाद करवाना है? पैट्रियकल डोमिनेंस, मतलब पितृसत्ता से, और जो ट्रेडिशनल, जो पुराने, जो धार्मिक नॉर्म्स चले आ रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में तो औरतों को ऐसे करा जाता है, इनसे आजाद करवाना है। अब देखिए, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करा गया है, और किस तरीके से इसमें एक प्रेजेंटेशन दी गई आंसर की। ठीक है। उन्होंने एक ऐसी जगह की कल्पना करी कि जहां सारी मुस्लिम औरतें हैं, ठीक है, वो अपने मेल के बराबर होंगी, उन्होंने एक ऐसी उसकी कल्पना करी। ठीक है। लिटरली स्टाइल में देखिए, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी उन्होंने। ठीक है, पोएम्स लिखे, नॉवेल्स लिखे, और उसके बाद मतलब उन्होंने और उनकी राइटिंग के बारे में बताएंगे, हाँ उन्होंने क्या क्या लिखा। तो एक पैराग्राफ समझो आप राइटिंग के बारे में देंगे उनकी फिलॉसफी के बाद। अब देखिए, एम्स एंड पर्पस, एम्स एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन में अब देखिए किस तरीके से प्रेजेंटेशन करा गया है। एक बहुत ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि टीचर को एकदम सामने दिख जाए। तो एम और पर्पस क्या थे कि होलसम डेवलपमेंट, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूर्ण पूर्ण विकास। ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर लाइफ, जीवन के लिए तैयार करना।
कल्टीवेट बोथ द बॉडी एंड माइंड, माइंड और बॉडी दोनों को कल्टीवेट करना, अवेयरनेस पैदा करना, स्पिरिचुअल एंड सेकुलर हार्मोनाइजेशन, मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और सेकुलर, मतलब जो सेकुलर मतलब किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेते हुए, ठीक है। सिर्फ उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे ये कहा था, जब हमने लेसन पढ़ा था हमने तब भी बात करी थी कि रुकैया कहती थी कि सिर्फ डिग्री लेना शिक्षा नहीं है। तो यहीं पर यहाँ लिखा है नॉट मियरली टू गेट ए डिग्री, यहाँ पर तुम एजुकेशन भी लिख सकते हो कि पढ़ाई करना सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, ठीक है। और एक बात कही थी वो जो यहाँ पर मेंशन नहीं है वो भी लिख सकते हैं कि सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ लेना डिग्री लेना नहीं है। और वो मॉडर्न और एंशियंट दोनों विचारों के बारे में बात करती थी। वो कहती थी लड़कियों को मॉडर्न बनना चाहिए, वो कहती थी लड़कियों का माइंडसेट चेंज करो, और वो कहती थी न्यू एजुकेशन डेवलप, न्यू एजुकेशन एरा का विकास हो, ठीक है। फिर उनके करिकुलम के बारे में बात करेंगे। देखिए हम पेज नंबर, हमने ये 8वां है, एक्चुअली में 7वां पेज है, इस पे आगे करिकुलम में इन्होंने क्या बताया। अब ये करिकुलम भी बहुत बिछा बिछा एक पैराग्राफ में ना करके बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही सामने अलग अलग दे रखा है ताकि एकदम पता लग जाए करिकुलम क्या था। तो वो उनका जो करिकुलम था वो इंक्लूसिव था, बहुत सारे सब्जेक्ट को लेके, इंग्लिश, कुरान, उर्दू, मैथ्स, ठीक है, होम साइंस, नर्सिंग, फर्स्ट एड, पर्शियन, ठीक है, स्विमिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वो इन सारे उसकी बात करती थी कि करिकुलम में ये होना चाहिए। और डेथ एंड लिगेसी के बारे में, तो थोड़ा सा अब हम डेथ के बारे में बताएंगे कि वो 1932 में मर गई थी, और इसको बांग्लादेश में रुकैया डे मनाया जाता है, 9 दिसंबर को रुकैया डे मनाया जाता है। अब देखिए लास्ट में ये जब दे रखा है ना 9 पेज में, ये क्या है, एक तरीके से कंक्लूजन, और आप इस कंक्लूजन को बता भी सकते हैं कि ये निष्कर्ष जो हम कहते हैं, ठीक है, ये कंक्लूजन है कि नो डाउट रुकैया's effort generated a saga of a new culture of education, कि रुकैया के जो प्रयास थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कल्चर लेकर आए और इंडियन वुमेन की लाइफ में चेंज लाए। उन्होंने सच में ही सोसाइटी में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था, ठीक है। तो ये था हमारा, देखो, रुकैया सुल्ताना के बारे में एक पूरा क्वेश्चन। तो बहुत आपको पता लग गया होगा कि आपको किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करने चाहिए, एंड अब आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो, सजेशन हो, तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं।